तो ये हमारा 27वां लेक्चर जहाँ सीख रहे हैं हम इंग्लिश यूपीएससी के लिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हुई है। और अगर कोई डाउट्स रहता है या कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, आंसर बुकलेट से, आंसर स्टैंडर्ड बुक से या द हिंदू से, कोई दूसरा न्यूज़पेपर जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर लेना। मैं आपको उस पर एक वीडियो दे दूंगा, राइट, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। और आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारा 27वां लेक्चर है, अब 3 दिन बचे हुए हैं। हम सोचे थे कि 30 दिन में हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं हम, पहले से वीडियो देख लेना। आज भी हम वही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी यूपीएससी बेस्ड वाले, और रियल लाइफ यूसेज एग्जांपल, इंग्लिश का इस्तेमाल एस्से, आंसर राइटिंग, जीएस में या फिर ऑप्शनल पेपर में, इंटरव्यू में कैसे करें, वो सारी बातें होगी। एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही प्यारे अंदाज में, प्यारी लैंग्वेज में हमारे हिंदी में। और रियल यूज़ ऑफ ग्रामर होगा, कहीं कहीं आपको रट्टा भी मारना होगा, मैं बता दूंगा कहाँ मारते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। बहुत ही भारी होते हैं, अपने थॉट्स को, एक्शंस को और आइडियाज़ को जोड़ते हैं, फ्लुएंट बनाते हैं, लॉजिकल बनाते हैं, कनेक्टेड बनाते हैं और यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो देखिए, अब हम पहला कंजंक्शन देख लेते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को। वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कार वगैरह हम पढ़ते हैं। फ्रेजेस को जोड़ सकता है। फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसे द ब्यूटीफुल सनसेट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हिज पावरफुल स्पीच, दैट ओल्ड मैन, ये फ्रेजेस होते हैं जो सिर्फ कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी क्लॉजेस क्या होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जैसे शी पास्ड, वो पास हो गई, शी पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास हो गई। इस तरीके से एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। अब एक कॉमन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे बट और एंड, सो, फॉर। और ये फैन बॉय मतलब बहुत ही पॉपुलर है, फैन बॉय। ये एफ, राइट, एंड, नॉर, फिर बी का बट हो गया, ओ का और हो गया, और वाई का क्या हो गया हमारा ये। तो ये फैन बॉय से भी याद रख सकते हैं। अब ये इतना वाले सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, प्लेस बिटवीन टू इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब टू इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपका ये कंजंक्शन वाला पार्ट सही आएगा। देख लेते हैं क्या है। देखिए, अब यहाँ पे शी रीड्स एंड राइट्स एवरीडे, टू ग्रामेटिकल इक्वल बोला था ना पार्ट। तो आपको स्ट्रक्चर लगाना है। शी रीड्स क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, और राइट्स भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जुमला है ये। तो इस तरीके से अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस पता नहीं है तो प्लीज़ पहले से देखना। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताया हूँ, एक ही बार 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 बोलोगे तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो शी रीड्स वो पढ़ती है, एंड राइट्स लिखती है, एवरीडे हर दिन। तो ये जो इक्वल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो क्या बोलेंगे, जो पार्ट है हमें लगाना पड़ेगा। दो भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट एक जैसे हो, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है इधर भी वही रहना चाहिए। कंजंक्शन ये है तो इधर भी वो, इधर भी। ऐसा नहीं कि इधर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करो और यहाँ पे पास्ट टेंस, तो ये गलत हो जाएगा। ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, तो उसने क्या किया, बहुत ही कोशिश की, मेहनत की, लेकिन फेल हुआ। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया हमारा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसी की बात हो रही है। यू कैन चूज़ हिंदी और इंग्लिश, तो देखिए ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, और ये रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये आपको याद रखना है जब भी आप कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट वॉज लेट सो वी लेफ्ट, ओके। तो ये मतलब हमें देरी हुई तो हमने छोड़ दिया, मतलब आए नहीं, हम निकल गए इसलिए। तो सो क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि कोई चीज़ कैसी है, और ये वी लेफ्ट ये बता रहा है कि हम चले गए, हम निकल गए, वो वाली चीज़। शी नाइदर लाफ्ड नॉर क्राइड, ओके, लाफ्ड, क्राइड, राइट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही है कि वो सेकंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, और ये मुझे बताना है कि आपको समझ आया या नहीं, वरना कमेंट ज़रूर करना। अब आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यूज्ड टू कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या, अभी इस दूसरे स्लाइड में मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा। कॉमन वर्ड्स होते हैं बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, वाइल, अनलेस, until, बिफोर, आफ्टर। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक मेन क्लॉज चाहिए ही होगा, नहीं तो आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा। और ये स्टैंड अलोन खुद से नहीं रुक सकता, इससे ज़रूरत होती है मेन क्लॉज की। कैसे, हम एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। सो ही पास्ड, अब देखिए इतना बोला मैंने तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और उसमें कंप्लीट मीनिंग पता लग जाती है आपको, तो उसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। यही क्लॉज के मायने है। बिकॉज ही वर्कड हार्ड, अब बिकॉज ही वर्कड हार्ड को थोड़ा बोल के देखिए। बिकॉज ही वेट, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, बिकॉज ही टॉक, इसलिए उसने बोला, इसने उसने कहा। तो अब दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्या बोला उसने, क्यों बोला उसने।
तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखना है। उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो हमारा होगा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, राइट। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी ये जो बिकॉज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अभी मैंने ऑल्दो, इफ, व्हाइल वगैरह बताया है, तो अगर वो रहा उसके बाद कोई जुमला रहा, सब्जेक्ट वर्ब कोई भी हो, तो वो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये होता है इंडिपेंडेंट जो कंप्लीट मीनिंग दे देता है। नहीं समझ में आए, ऑल्दो शी वॉज टायर, हालांकि वो टायर्ड थी, थकी हुई थी, फिर क्या, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। ऑल्दो हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये हो गया हमारा पूरा डिपेंडेंट क्लॉज जिस पे किसी पर निर्भर रहने वाला है। शी कंटिन्यूड, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसने जारी रखा। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी लेकिन उसने जारी रखा, जो भी पढ़ना है, लिखना है, काम है, जो भी है। यू वोंट सक्सीड, ओके, तुम आप मतलब ये नहीं होने वाले, कामयाब नहीं होने वाले, बस समझ में आ गया जुमला। अब देखिए दूसरा वाला, अनलेस यू ट्राई, अगर तुम जब तक तुम ट्राई नहीं करते, तो अब उसके बाद अब कोई ना कोई जुमला बोलोगे, पूछोगे तो क्या, अगर मैं ट्राई नहीं करता तो क्या, फेल हो जाऊंगा क्या, उस तरीके से। सो यू वोंट सक्सीड। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, अंटिल देखिए आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ, वेट हियर यहाँ रुको, ये सही है। तो अंटिल के साथ आई रिटर्न लगा दी तो ये बन जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। वही बात हो रही थी वहाँ पे, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, मतलब यहीं रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। वी लेफ्ट आफ्टर द क्लास इंडेड, वी लेफ्ट हम चले गए, निकल गए, आफ्टर द क्लास इंडेड, सो क्लास होने के बाद। इस तरीके से आपको याद रखना है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जैसे बिकॉज, अनलेस, अल्दो, अनटिल, आफ्टर, इसके बाद जो भी आपको सेंटेंस नजर आएगा वो होगा ज़्यादातर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जो किसी पर निर्भर होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, मेन क्लॉज पर, या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जैसे ही पास्ट, आई रिटर्न, यू वोंट सक्सीड, ये क्या है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे किसी की ज़रूरत नहीं आगे जुमला लगाने की। लेकिन जैसे ही आपने बोले अल्दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वो टायर्ड थी, तो आपके दिमाग में आएगा फिर क्या की उसने, शी कंटिन्यूड वर्किंग, सो उसने काम करना जारी रखा। इस तरीके अब होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या करते हैं, ज्वाइन इक्वल सेंटेंसेस एलिमेंट। ज्वाइन इक्वल सेंटेंसेस एलिमेंट क्या है अभी देखेंगे हम। सो ईदर और होते हैं, इसे आइदर और भी पढ़ सकते हैं आप, नीदर नॉर हो सकते हैं, इसे नाइदर नॉर भी पढ़ सकते हैं आप, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकते हैं, बोथ के साथ एन है, एन आता है, वेदर के साथ और आता है। ऑलवेज यूज दिस इन पेयर्स एंड मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर, तो ये दोनों को हमेशा साथ रखना है और पैरेलल स्ट्रक्चर रखना है कि अभी मैंने जो बताया ना, सिंपल इधर भी, सिंपल उधर भी, पास रहा तो इधर, पास रहा तो उधर भी जुमले के, राइट। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, अभी देख लेते हैं। देखिए आइदर यू स्टडी और यू फेल। अब देखिए आइदर, ये पैरेलल अपना क्या कहा कि दोनों को साथ रखना है, इधर और को हमने साथ रखा, पैरेलल स्ट्रक्चर भी जो मेंटेन करना है। यू स्टडी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जुमला है। यू फेल क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जुमला है। तो ये दोनों ग्रामेटिकली दोनों भी करेक्ट है, राइट। सो आइदर यू स्टडी, या तो आप पढ़ो, और यू फेल मतलब या तो आप पढ़ाई करें या असफल हो जाओगे, ऐसे ऐसे मायने इसके। तो ऐसे तो समझ में आता है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में कभी मसला हो सकता है। फिर देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों को साथ में जोड़ लिए। ही इज़ स्मार्ट एंड काइंड, सो स्मार्ट और काइंड हमारे एडजेक्टिव हो गए। सो दोनों को भी देखिए, एडजेक्टिव यहाँ पे रहा तो एडजेक्टिव यहाँ भी रहना। यहाँ पे अगर से यू के साथ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे यू लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक सब्जेक्ट और वर्ब लिया हमने। और यहाँ पे हमने बट से पहले, बट ऑल्सो से पहले क्या लिए, एडजेक्टिव लिए, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव होना ज़रूरी है। तो ये इसका मायने थे स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े थे। नॉट ओनली इज स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, वो समझदार, वो सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि दयालु भी है, रहम दिल भी है। बोथ इंडिया एंड चाइना, देखिए इंडिया भी कंट्री का नाम है, चाइना भी कंट्री का नाम है, आर इन्वॉल्व, तो भारत और चाइना दोनों भी शामिल है। इस तरीके से बोथ और इंडिया, मतलब बोथ आया तो दो चीज़ों का नाम होना ज़रूरी है आपके पास। शी इज़ नाइदर हैप्पी नॉट सैड, देखिए हैप्पी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, सैड भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो शी इज़ नाइदर हैप्पी नॉट सैड, दोनों हो गए पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, नाइदर और नॉर को भी हम साथ जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई डोंट नो वेदर ही पास्ट और फेल, पास्ट और फेल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो पास हुई या फेल हुई, राइट, वो पास हुआ या फेल हुआ। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से देखिए। अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए, लाइफ में भी चाहिए आगे फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आंसर बुकलेट की भी जब एनालिसिस करेंगे और उसके इंग्लिश सीखेंगे, द हिंदू से सीखेंगे, स्टैंडर्ड बुक से सीखेंगे, किसी टॉपर के स्पीच से सीखेंगे, तो आपको ये सारे वीडियोस मिलने चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने डाउट्स ज़रूर बताएं अगर है तो। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप PDF क्विजेस के लिए, मैं वो सोच रहा हूँ अभी। सुपर थैंक्स भेज सकते हैं आप।
प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है आपको। देखिए अब यहाँ पे तो वैसा मैं इंग्लिश में ही लिखने वाला था, लेकिन फिर भी वो स्कूल गया डैश, यहाँ पे खाली जगह बनना है, वो बीमार था। आप चाय डैश कॉफ़ी में से क्या लोगे? आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे? पूछते ना मुँह वाला है, वो ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। तो इस तरीके से देखिए जुमले को पहले हिंदी में ऐड करने की कोशिश करें, नहीं आया तो डायरेक्ट इंग्लिश है आपके लिए आंसर्स यहाँ पे। ही वेंट टू स्कूल ऑल्दो ही वाज सिक वगैरह। तो ये सारा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना है, ओके। और आपको ग्रामर अगर सरदर्द लग रहा है, अगर ग्रामर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बेकार है, इंग्लिश बहुत बेकार है, तो ये सुपर स्किल बनाना है, हमें सुपर पावर बनाना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ओके।